नमस्कार दोस्तों, एआईसी पूर्णिया के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है दिनांक 1 मई 2020। तो चलिए देखते हैं दिन भर की खबरों में क्या कुछ आपके लिए करंट अफेयर्स बनता है जो कि आने वाले एग्ज़ाम में किसी न किसी तौर पर सवाल के रूप में आपको दिखें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, सारी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। साथ ही साथ डिस्कशन को काफ़ी ध्यान से सुनिएगा, सवाल वहाँ से भी बन सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, अतुल्य नाम का माइक्रोवेव स्टेलाइजर किसने विकसित किया है? क्या वो संस्था ICMR है, वो इसरो है, DRDO है या CSIR है? तो ये DRDO की एक संस्था ने विकसित किया है। कह दें कि DRDO का डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने कोविड-19 को विघटित करने के लिए माइक्रोवेव स्टेलाइजर का निर्माण किया है, जिसका नाम अतुल्य रखा गया है। दूसरा सवाल देखते हैं, NCSTC ने कोविड-19 पर ध्यान केंद्रित करने के साथ स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? मतलब कि NCSTC जो है संस्था, उसने स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर कौन सी कार्यक्रम शुरू की है? क्या वो साथ कार्यक्रम है, यस कार्यक्रम है, अपील कार्यक्रम है या योजना कार्यक्रम है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, यस कार्यक्रम को शुरू किया है। बता दें कि NCSTC का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, और ये जो यस कार्यक्रम है, यस का फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। तो चलिए देखते हैं तीसरा सवाल उसी से संबंधित है कि यस का फुल फॉर्म क्या है। अगर आपने डिस्कशन को ध्यान से चुना होगा तो आप इसका सवाल का जवाब आसानी से कर सकते हैं। पहला है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, ईयर ऑफ असिस्टेंस ऑन साइंस एंड हेल्थ, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हार्मोनी, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन सोशल एंड हेल्थ। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जिसे कि मैंने पहले भी बता दिया आपको, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ जो है यस का फुल फॉर्म है। चौथा सवाल देखें, दिल्ली दैट नो वन नोज व कैपिटल विग्नेट्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? हाल ही में इनका निधन हो गया है, इसलिए ये चर्चा में है। ऑप्शन है सत्यम सिंह, RV कामत, RV स्मिथ या CR स्मिथ। तो इनका सही उत्तर है दोस्तों RV स्मिथ ने इन दोनों पुस्तक को लिखा है। पांचवा सवाल बहुत चर्चित सवाल, किस मनोरंजन कार्यक्रम ने विश्व स्तर पर सर्वाधिक देखे जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? मतलब एक दिन में सबसे ज़्यादा देखे जाने का। क्या वो महाभारत है, रामायण है, टॉम एंड जेरी है या मिस्टर बीन है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है दोस्तों रामायण को, जिसे कि 16 अप्रैल को 77 मिलियन लोगों ने एक दिन में देखा, और जो कि एक विश्व स्तर पर एक रिकॉर्ड बन गया है। चलिए देखते हैं छठा सवाल, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? मतलब कि बजट की पारदर्शिता और उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही जो है, उसके लिए कौन सा स्थान मिला है? क्या वो 51वां है, 52वां है, 53वां है या 54वां है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत को 53वां स्थान मिला है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप IBP द्वारा यह सर्वेक्षण किया जाता है। भारत को 100 में से 49 अंक प्राप्त हुआ है और इसके साथ ही वो 53वें स्थान पर है, और 87 अंकों के साथ न्यूजीलैंड जो है वो प्रथम स्थान पर है। सातवां सवाल देखें, USAID ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कौन सी परियोजना चलाई है? क्या वो स्वयं परियोजना है, पहल है, सहयोग है या शांति है? तो बता दें कि इसका सही उत्तर है पहल योजना चलाई है। अब देखते हैं कि USAID का फुल फॉर्म क्या है। तो US से तो यूनाइटेड स्टेट हो गया, A से एजेंसी हो गया, फॉर ID से हो गया इंटरनेशनल डेवलपमेंट। मतलब यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने पहल का फुल फॉर्म हो गया पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्जेविटी लॉन्च किया है। तो ये था सातवां सवाल। आठवां सवाल को देखते हैं। आठवां सवाल है, चुनी गोस्वामी जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है का संबंध किससे है? ये नहीं पूछा जाएगा कि किसका निधन हुआ है, जिनका निधन हुआ है वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं, उससे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इनकी थोड़ी बहुत जानकारी रख लेनी है।
तो क्या ये बैडमिंटन से जुड़ी हैं, टेनिस से जुड़े हैं, या फुटबॉल से, या बेसबॉल से? तो चुनी गोस्वामी आपको लग रहा है बंगाल का नाम है, तो बंगाल के ज़्यादातर लोग फुटबॉल से जुड़े हुए हैं, तो ये फुटबॉल इसका सही उत्तर है। 9वां है सवाल, हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट पर कोविड-19 उपकर लगाया है? क्या वो असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नागालैंड ने जो है अभी कोविड-19 के लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियों में कमी होने के कारण राजस्व कमी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए राज्य जो है उपकर लगा रहे हैं। बता दें कि मेघालय ने भी 2% डीजल पर और स्पिरिट पर उपकर लगाने का घोषणा की है। 10वां देखें, अमेरिका ने अपने बौद्धिक संपदा ढांचे में पर्याप्त सुधार की कमी के कारण कितने देशों को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है? 9 देशों को, 10 देशों को, 11 या 12? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 10 देशों को जो है निगरानी सूची में रखा है। बता दें कि अमेरिका ने अपने बौद्धिक संपदा ढांचे में पर्याप्त सुधार की कमी के लिए भारत सहित 10 देशों को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है। उसने आरोप लगाया है कि बौद्धिक संपदा का प्रवर्तन कमज़ोर हो गया है या उन देशों में अपर्याप्त है। अमेरिका ने यह भी स्पष्ट किया है कि कमज़ोर बौद्धिक संपदा प्रवर्तन के कारण अमेरिकियों को एक समान बाजार पहुंच प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई होती है। बता दें कि उन 10 देशों को जिनको की प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है उनके नाम हैं अर्जेंटीना, अल्जीरिया, चिली, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, वेनेजुएला, यूक्रेन, चीन और भारत है। चलिए देखते हैं 11वां सवाल। 11वां सवाल कहता है, हाल ही में किस संस्था को जर्मनी ने आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया है? क्या वो समीद है, सलीमुल्लाह है, हजीबुल्लाह है या अमीनाखुर? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हिजबुल्लाह संस्था को जो है जर्मनी ने अभी आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। कुछ बैकग्राउंड अगर देखें तो हिजबुल्लाह एक शिया इस्लामावादी राजनीतिक पार्टी है। आपको बता दें कि मुस्लिम में शिया और सुन्नी दो समुदाय होते हैं, तो यह शिया समुदाय से ताल्लुक़ रखता है। कहाँ की राजनीतिक पार्टी है? जो लेबनान में स्थित है। लेबनानी शिया समूहों को एकजुट करने के लिए 1980 के दशक में ईरानी प्रयास द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी। ईरान इजराइल के टकराव में हिजबुल्लाह ईरान के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में कार्य करता है। तो ये थे 11 महत्वपूर्ण सवाल। अब देखते हैं आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है। तो आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 1 मई है और आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस क्यों मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए यह श्रमिक दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले 4 मई 1886 को मनाया गया था, फिर इसे 1 मई को कंटिन्यू किया जाने लगा, तो 1 मई को अब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ बता दें 3 चीज़ों को अभी जीआई टैग मिला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखिए, एकदम रट्टा मार के रखिए, आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आने वाले एग्ज़ामों में यह सवाल ज़रूर दिखेंगे। सबसे पहले मणिपुर के ब्लैक राइस को मिला है, गोरखपुर के टेराकोटा को मिला है और कोविलपट्टी के कदलाई मिताई को मिला है। अब थोड़ा बहुत जाने कि ये ब्लैक राइस में क्या है क्या नहीं है। तो मणिपुर के जो ब्लैक राइस है, ब्लैक राइस का मतलब जान ही रहे रंग उसका गहरा होगा, तो ये रंग गहरे काले रंग का चावल है। ये अन्य चावलों से जो ज़्यादा वजनी होता है, थोड़ा वज़न इसका ज़्यादा है। इसका जो रंग काला क्यों होता है? वो एंथोसाइनिन एजेंट के कारण होता है। सवाल पूछा जा सकता है, एंथोसाइनिन एजेंट के कारण ही जो है इसका रंग जो है इस चावल का काला होता है। साथ ही साथ इस चावल को मिष्ठान, दलिया आदि में प्रयोग किया जाता है। चीन में भी इसका प्रयोग मिष्ठान के लिए किया जाता है। दूसरा देखें गोरखपुर का टेराकोटा। तो टेराकोटा वर्ड आपको जाना बूझा सा लग रहा होगा। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े होंगे तो मिट्टी से बने खिलौनों को जो है हड़प्पा संस्कृति में पके हुए मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। पके हुए मिट्टी को
टेराकोटा कहा जाता था। तो यहीं से पता चल जाता है कि ये टेराकोटा जो है ये मिट्टी के खिलौने हैं। शहर के कुम्हार जो है हाथी घोड़े जैसे जानवरों की आकृति को बनाते हैं और इसको जीआई टैग देने का कारण यह है कि इस मिट्टी के खिलौने का जो है पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कुम्हार की सर्वाइवल स्थिति जो है वो दयनीय देखी गई है। इसलिए इसे जीआई टैग दिया गया है ताकि यह एक विशिष्ट रूप धारण कर ले और विशिष्ट रूप धारण करने से इस पर ज़्यादा मूल्य उन्हें मिलेगा और उनकी स्थिति सुधर जाएगी। साथ ही साथ तीसरी जो है कोवलपट्टी की कदलाई मितई जो है, कदलाई मितई अगर देसी भाषा में हम लोग के गुड़झिलिया हम लोग खाए हैं वही चीज़ है। मतलब कि यह क्या है, एक मूंगफली की कैंडी है। और ये मूंगफली की कैंडी बनाई कैसे जाती है, मूंगफली और गुड़ को मिला करके जो कैंडी टाइप में बनाई जाती है, लंबी लंबी होती है। यह तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में विशेष रूप से बनाई जाती है। साथ ही साथ यह इसलिए जीआई टैग दिया गया है क्योंकि वहाँ पर जो है एक नदी है थामिर रानी, उस नदी का पानी उसमें मिलाया जाता है और यह माना जाता है कि इस नदी के पानी को मिलाए जाने से इसका स्वाद एक विशिष्ट स्वाद का रूप धारण कर लेता है। थोड़ा और बता दें तो थामिर रानी नदी जो है यह पश्चिम घाट से निकलती है और जो मन्नार की खाड़ी नीचे आपको दिखेगा श्रीलंका के पास, वहाँ पर जा कर के यह समुद्र में मिलती है। तो आज के वीडियो में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, घटनाएं थी, उसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया है। संभवतः आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि मेरा प्रोत्साहन बने और मैं आपके लिए इस तरह के उपयोगी वीडियो बनाता रहूं। साथ ही साथ मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे आपके पास इस वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर नहीं पहुँचेगा। अंत में वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।